साथियों, जहाँ हम काम करते हैं सबसे पहले उसका जयकार होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से सब कुछ मिलने वाला है। साथ में स्टाइलविल लाइफ के इस मीटिंग में दूर दराज से जितने हमारे माता एवं बहने भाई लोग जो भी हैं, उनको मेरे तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर राजकिशोर शर्मा हुआ। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और फिजियोथेरेपिस्ट भी हूं, और नेटवर्क करने की हमारी एक आदत सी बन गई है। सन 2000 से ही थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहा हूं। हमने सबसे पहले मोदी केयर 98 में स्टार्ट हुआ था। उस समय मेरी आईडी लगी थी। लोग ये भी बोलते हैं कि मोदी केयर 98 में शायद नहीं था, लेकिन मोदी केयर का जो स्थापना हुआ था वो 98 में ही हुआ था। उसके बाद एमबे आया था, लेकिन लोग जानते हैं कि एमबे से शुरुआत इंडिया में हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो हमने उस समय से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। कहीं असफलता ही सब मिलती गई, कई जगह सफलता भी मिला। पर होता क्या है कि जब हम काम करते हैं तो कभी हमारी गलती होती है, कभी मैनेजमेंट की गलती होती है, नहीं? और गलती किसी की भी हो, गलती होती है, और उसका खामियाजा दोनों को बोलना पड़ता है, नहीं? आप गलती करें या मैनेजमेंट गलती करे, खामियाजा आपको मिलेगा। तो इसी बीच में हमारे जितेंद्र सर स्टाइलविल लाइफ के बारे में मुझे बताया, क्योंकि कई सिस्टम में हमारे साथ तो काम कर चुके थे, और कई जगह से धक्का खाने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि करूं कि नहीं करूं। इन्होंने आईडी मेरा डाल दिया। आईडी डालने के बाद भी मैं एक्टिव नहीं हुआ। पता है ना कि भाई चलो ये तो अभी का नेटवर्कर है, हमको क्या समझाएंगे? नहीं, ऐसे जनरल लोगों के साथ होता है। मुझे भी हुआ कि भाई ये लोग अभी मैं तो ये सब करके छोड़ चुका हूँ, और ये लोग अभी स्टार्ट किए हैं। तो ये भावना थी। बहुत सारे आप पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर भी भावना होगी। आपके जो भी सीनियर होंगे, अपलाइन होंगे, आपको यहाँ लाए होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन हीरो एक समान सदा कोई नहीं रहता, नहीं? अगर फिल्मों की बात करें तो कभी सुपरस्टार दिलीप साहब हुआ करते थे, नहीं? फिर राजेश खन्ना हुए, फिर धर्मेंद्र हुए, फिर अमिताभ बच्चन हुए। सबका टाइम अलग अलग होता है, हर टाइम का हीरो अलग अलग होता है। तो आपको जो आज यहाँ लाए हैं, जो भी आपके अपलाइन होंगे, वो आपको लाए हैं आज के लिए, वो आपके हीरो हैं। और निश्चित रूप से इस सिस्टम में आपसे ज्यादा ज्ञान उनके पास होगा। आप नेटवर्क के बारे में ज्यादा जानते होंगे, सही है कि नहीं? आप नेटवर्क के बारे में ज्यादा जानते होंगे, पर इस सिस्टम के बारे में उनसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपसे पहले उनका सीनियर उनको बताया होगा। तो जो भी आपके अपलाइन है उनका सम्मान कीजिए। हो सकता है कि आपसे वो कम जानकार हो। अभी जैसे हमारी माता लोग बैठी हुई है, हो सकता है कि उनको स्टाइलविल लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं हो, और ऐसे नेटवर्किंग के पास चले जाए जिनको बहुत नेटवर्क का ज्ञान है कि नहीं, तो उनको ज्यादा नहीं बता पाएंगे। पर स्टाइलविल लाइफ के बारे में उनसे तो ज्यादा जानते हैं। इनका सीनियर कुछ तो बता के लाया होगा, नहीं? तो हमें सबसे पहले अपने अपलाइन का सम्मान करना चाहिए। जिनका भी जो अपलाइन है उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। दूसरी चीज है कि मैं नेटवर्क में एक चीज मानता हूं कि सबके पास डर होता है, नहीं? जो भी लोग आज नेटवर्क करते हैं उनके पास एक डर होता है, कंपनी चली जाएगी तो क्या हो। हमने भी 2-4 काम मनी मार्केट का किया, डर लगता था। मनी मार्केट के पक्का का पक्का विरोधी थे, क्योंकि मैं सन 2001 में LIC का लाइसेंस लिया था, काम स्टार्ट किया था। तो LIC करने वाला बाद बाकी जितने भी पैसे के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं उनको छोटा समझते हैं। सही बात है कि नहीं?
और छोटा इसलिए समझते हैं, वो समझते हैं कि हम सरकारी में काम करते हैं, वो करता है प्राइवेट, भले उनका इनकम कम हो। मैंने एक सोच है वो बता रहा हूँ। तो ये सोच हमारा भी था। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कहीं इधर उधर ज्वाइन नहीं करता था। अगर जहाँ ज्वाइन किया तो ये सोच के जाता था कि चलो उस भीड़ में जाके, जैसे अभी क्राउड की बात चल रही थी, तो मैं ये सोचता था कि उस भीड़ में जाके अपने लिए लोग चुन के लाऊंगा, है कि नहीं? जैसे आप टैलीविजन में कर रहे हैं तो कहीं दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके सीनियर को तकलीफ होगी कहाँ चला गया, लेकिन आपका मकसद कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आप टैलीविजन लाइफ के लिए वहां 2 लोगों को चुनने गए हो, नहीं? तो ये चीज होता है। तो हम भी कहीं कहीं गए तो इसी चक्कर में गए, बाद में फंस गए, वहीं का बन के रह गए। तो परेशानियां आई, लेकिन परेशानियां से घबराने की जरूरत नहीं है। जी क्या है? नहीं, मैं जिस कंपनी में काम किया उसके बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ की परेशानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी कंपनियों से कहीं आप परेशान हो तो आपका दिल टूट गया हो तो फिर से जुड़ जाए। नहीं, क्योंकि काम करेंगे तो परेशानी आएगी, लोगों को भी आया है, लेकिन उस परेशानी को जो लोग फेस करके आगे बढ़े वही आज सफल है कि नहीं? जो परेशानी को फेस करके आगे बढ़े वही लोग सफल हैं। जो लोग परेशानी से डर के घर में बैठ गए वैसे लोग सफल नहीं है। साथियों, परेशानी से भागना नहीं होगा, परेशानी का सामना करना होगा। एक कहावत है, आज ही मैं एक जगह पेपर में कहीं पढ़ा था कि लोग कहीं भी जाने से डरते हैं, उनको सफलता कहां से मिलेगी? नहीं, डर कैसे भागेगा? आप ये भी बोलेंगे कि डर तो है मेरे अंदर, लेकिन ये डर भागेगा कैसे? तो डर से भागेगा, डर के पास आपको जाना पड़ेगा। आप डर से डर कर भागेंगे, डर आपसे नहीं भागेगा। अभी बहुत सारे लोग, सभी लोग तो कहीं ना कहीं गांव से ही बिलोंग करते हैं, जिनका शहर में घर है वो भी पहले कभी गांव में रहे हैं। हम लोग भूत की बात हमेशा सुनते हैं ना। भूत किसको पकड़ता था? जो भूत से डरता था। ये महिलाओं में ज्यादा पकड़ने का ये चलन था क्या मैडम? नहीं, क्योंकि ज्यादा उन लोगों को डर लगता है, और जिनको डर लगता है उनको भी भूत पकड़ता है। तो ये जो समस्याएं भी हैं, ये समस्याएं आपको तब तक सताएगी जब तक आप डरेंगे। आप अगर नहीं डरेंगे ये समस्या नहीं सताएगी। अगर टैलीविजन लाइफ से आपको डर लगता है, आप उसके पास आइए। कोई कह दिया अभी जाइएगा इस मीटिंग से, यहाँ मोटिवेट होकर जाइएगा, और यहाँ से निकलने के बाद आपको फिर भूत पकड़ लेगा। नहीं, मैंने यहाँ से निकलने के बाद फिर आपको भूत पकड़ने वाला है। कौन सा भूत? जो नहीं, आपके गांव में जो भूत हैं, जो नेटवर्क करके रिटायर हो गए हैं, जो जीवन में सफलता नहीं पाए हैं, ऐसे भूत आपको मिलेंगे। भूत का मतलब क्या? बीता हुआ कल। नहीं, भूत का मतलब बीता हुआ कल। ऐसे लोग जो होंगे फिर आप पर हावी हो जाएंगे। नहीं, कहाँ जाके फंस गए? हाँ, वो बोलेंगे कि आप कहाँ जाके फंस गए। अरे वो सब तो ऐसी मीटिंग में मत जाना, न तो इतना बढ़िया है समझाया कि तुम फंस ही जाए, है ना? इसलिए मीटिंग में नहीं जाना है, न तो उधर फंसा ही लगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलता है भाई, तो बढ़िया बात बोल के ना फंसाता है। लोग तो पीटीओ को फंसाता है। नहीं, आप वैसा जगह पर फंस जाने में क्या दिक्कत है? जहां से आपका तकदीर बदल जाने वाला, वैसा तो फंसना चाहिए ना। तो साथियों, हमें उसके पास जाना चाहिए। जब उसके नजदीक हम जाएंगे, हमारा धीरे 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 डर खत्म होगा। जब मुझे उसके बारे में जानकारी मिलेगी, जब आप एक मीटिंग में जाएंगे, दूसरी मीटिंग में जाएंगे, तीसरी मीटिंग में जाएंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई दूसरा बोलेगा, परसों कोई तीसरा बोलेगा, बारी मिल गई। आपको धीरे धीरे फेथ होना शुरू हो जाएगा, विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि एक बंदा झूठ बोल रहा था, गरम भेबे निकल। अब क्या ये भी झूठे बोल रहा है? जब तीसरी मीटिंग में जाइएगा
तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो झूठ नहीं बोलता हो। लोग समझते हैं कि मीटिंग में जाते हैं वही बतवा बोलता है, वही प्लान बताता है, तो हम भी पढ़ियों में समझ लेंगे। सोच होता है ना, वो जगह पर तोरा खड़ा कर, लेकिन पढ़ के सब कुछ नहीं समझा जा सकता है। छोड़ दिल जाए ना, जब फेथ होता है वो दिलाने का चीज है, जल्दी और फेथ लेने का चीज है। अभी नहीं गरम भेलो का गरम फेथ अपने आप नहीं आता है, जब कोई दिलाएगा और जब आप लेना चाहिएगा, दो बातें। पैसा पड़ जाए ट्रेनिंग दे रहे नहीं तो अभी यहाँ से हम इतना बोल के भेज रहे हैं और वही जो गांव वाला भूत है फिर से आपको पकड़ेगा और समझा देगा कि वहां तो गए तो तुम फंस गए। तो साथियों, आप इस सिस्टम में एक मीटिंग में आए हैं तो जितनी जानकारी आपको हुई है उतना जानकारी इस तालवी लाइफ के बारे में जो सामने वाला बंदा है जो आपको भड़काना है उसको नहीं मालूम है। और जब उसको मालूम नहीं है और वो आदमी आपको समझाता है, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर में अभी भी ज्ञान की कमी है। आप तालमेल लाइफ मत कीजिए, कोई नेटवर्क मत कीजिए, लेकिन अपने अंदर में एक जज्बा पैदा कीजिए कि मैं सही हूं। कोई भी मुझे ऐरा गहरा आदमी भड़का देगा जिसको कोई नॉलेज नहीं है। आपने बीए पास कर रखा है, आपने एमए पास कर रखा है और एक अनपढ़ आदमी आपको कहता है कि तुम गलती कर रहा है और मान लेते हैं तो आपके पढ़ने पर लानत है। आपने बेकार पढ़ा, आप अपने माँ बाप के पैसे को बर्बाद किया, आपने जीवन में कोई ज्ञान नहीं लिया। आपको अपने अंदर में विश्वास रखना होगा। अगर तालमेल लाइफ की मीटिंग में आप आते हैं तो आपको जानकारी है, उसको नहीं है। अभी कोई किसी को एक जनरल आदमी को, एक हमारे मकान मालिक के बहनोई SBI बैंक में है, जहाँ हमारे जितेंद्र जी बगल में सब पखड़ियापीड़ में जाते हैं, वहीं अभी क्षेत्रीय मैनेजर है। अभी प्रमोशन हो गया, बड़े लोग हो गए। एक नेटवर्क की बात मैंने ही छेड़ दिया तो कहा कि अरे ऐसे ऐसे तो बहुत समझाना है, तो 100 करोड़ों की बात करता है ना। जब करोड़ों इससे होता तो हमारा जो चीफ मैनेजर है वहाँ का SBI का, नहीं कहाँ बैठता है, सब इसी में लग जाता है ना। उससे ज्यादा दिमागी नेटवर्कर को होता है। हम कहें बिल्कुल होता है सर। इस पर वो बहनोई लगते थे, कह दिए कि साला तुमको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है। अब क्योंकि हमारे मकान मालिक के बहनोई थे तो उसी रिश्ता में थे, है ना। हमने कहा बिल्कुल कह रहे हैं, माने बिल्कुल थोड़ा भी गलत नहीं कर रहे हैं। अगर उसके पास दिमाग बहुत होता तो अभी भी वहां से रिटायर करेगा तो धीरू भाई अंबानी से बड़का आदमी नहीं हो जाएगा। धीरू भाई अंबानी मैट्रिक पास आदमी थे और आपका जो चीफ मैनेजर वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। वो महीने का 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए के ऊपर नौकरी नहीं करता, उसके पास बहुत दिमाग होता, इसलिए नहीं है उसके पास बहुत दिमाग, है ना। तब उनको फिर गालियां बके कहते कि साला तू थेता रहता थोड़ा हम ना समझावे सके, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि सामने वाला कोई आदमी है नेटवर्कर माने, अगर वो अपने आप को सुपरमेसी दिखाता है तो आपके पास जो नॉलेज है उस पर अपडेट रहिए, बरकरार रहिए, आप कभी भी झुकिए मत। वो ज्यादा पढ़ा लिखा है इसका मतलब समझ गया है क्या। आज हमारे यहाँ बाहर से लोग आके, मारवाड़ी लोग, मैट्रिक पास आदमी, 9th क्लास पास आदमी, 8th क्लास पास आदमी कपड़ा का दुकान खोले हुआ है, और हमारे यहाँ का BA और MA आदमी क्या कर रहा है, उसका मुंशिया काम कर रहा है और कहता है मुंशी जी 1 गिलास पानी ले लाइएगा। तो कहता है कि हमरा तो जी कहे थे, अब पानी पिलाना तो पुण्य काम है। भैया तो पानी पिलाना पुण्य काम है, तो रोड पर खैला लेके पिलाओ ना, पुण्य का काम उसको बोलते हैं, हैं? कि पैसा पर पानी पिलाओगे, आप कहोगे पुण्य का काम है? तो ये जो चीज होता है ये समझने का जरूरत है। अभी हमारे रवि सर यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, और यूपी बिहार वाले को लोग अक्सर दरकिनार करते हैं, और यूपी बिहार वाले को समझता है कि भाई भाई भैया कहता भी है। आप मुंबई में चले जाइए तो भैया बोलेगा, आप सिक्किम में चले जाइए भैया बोलेगा, नहीं। और भैया का मतलब क्या,
वो भैया नहीं जो यहाँ हम लोग कहते हैं। भैया का मतलब समझता है कि ये सब छोट है, ये मजदूरबा है। जैसे आप नेपाली को नेपाल में जाते हैं तो उसको आप वहाँ बहादुर तो कह के देख लीजिए, इतना पीटेगा होश नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ आता है तो आप क्या कहते हैं? बहादुर कहते हैं, है ना? तो मतलब उसको बहादुर मतलब छोटा समझ के बहादुर बोलते हैं कि चौकीदार का काम करने वाला है। सच्चाई यही है ना? तो आपको भी जो बिहारी को जो और यूपी वाला को जो भैया कहता है, तो बड़का भैया नहीं कहता है, वो छोटका भैया कहता है। लेकिन आपको ये साबित करना है कि हम लोग कहते हैं ना, ये वो बिहारी 100 पे भारी, तो ये साबित करना होगा नहीं, ये साबित करना होगा। और आपको भी अपने अंदर में, आप नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में संतोष को मत लाइए। जिस दिन संतोष को ले आए ना, उस दिन आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे और आपके जीवन में कोई तरक्की नहीं आने वाली है। आज नौकरी जो लोग करते हैं, आज जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी अंदर की परेशानी को एक बार देख लीजिए दिल से। जो सरकारी नौकरी करते हैं वो तो थोड़ा बहुत लड़ाई करके वहाँ रह भी सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप नौकरी करते हैं और अपने मालिक की बात छोड़ दीजिए, जो आपका जो डायरेक्ट ऑफलाइन है, सीनियर है, आप उसको एक बार कुछ खरा जवाब तो देके देख लीजिए, आप रह पाते हैं कि नहीं? नहीं। और आप वहाँ नौकरी करे कहते हैं कि हम तो एकदम सिक्योर्ड है, महीने का 20,000 रुपया आता है। नहीं, आपकी वहाँ कोई गारंटी नहीं है। उतना पढ़ लिख के गए हैं, आपने कम से कम 12-13 साल तो पढ़ाई लिखाई किया होगा ना, तब जाके वहाँ पहुँचे होंगे। और उस पढ़ाई लिखाई का सिला मिलता है कि आप काम कर रहे हैं, उसके बाद भी चमचागिरी कर रहे हैं, जी सर कर रहे हैं। आज यहाँ का ऑफलाइन आपको सर कहते हैं। क्या कभी ऐसा कोई सिस्टम में नौकरी में गए हैं जहाँ पर आपका जो ऑफलाइन हो वो आपको सर कहा हो? आपका बॉस आपको सर बुलाता है क्या कभी बोला है? लेकिन आप जी सर करते रहते हैं, और गलती से आपको हम बुला लिए और उठने में लेट हो गया तो दुगो बात तो सुनाइए थे नहीं। और यहाँ क्या होता है कि आपके सीनियर जब बुलाते हैं तो कहते वो बुलरखिन के आते हैं ऐसे नहीं, सच्चाई है कि नहीं? तो ये चीज आपको अपने अंदर में बदलाव लाना होगा। और एक छोटी सी कहावत है, अपना देहाती कहावत है कि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। नहीं, बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि आप देखते हुए गांव समाज में किसी को सूद पर कोई पैसा दे देता है, आप लाख सीना तानने वाले लोग हैं और सूद पर किसी से पैसा ले लिए हैं, और वो आदमी ब्याज के लिए आपके यहाँ पहुंच जाएगा तो आपका रुआं सिहर जाता है और उसके सामने सीना तान के बोल नहीं पाते हैं। आप कितना बड़ा पोस्ट पे हो उसकी छोड़ दीजिए। मैं विधायक जी को देख चुका हूँ कि विधायक जी इलेक्शन में जीत गए और जिससे इलेक्शन के टाइम में सूद पर पैसा लिए थे उसके सामने उनकी बोली नहीं निकल रही थी, जबकि एसपी या दरोगा उनसे डरता है जी। तो दम किसमें है? रुपया में दम है। तो इसलिए दोस्तों रुपया आपको कमाना होगा, और रुपया कमाने के लिए क्राउड यानी भीड़ इकट्ठा करनी होगी। क्योंकि जिसके पास भीड़ है पैसा उसी के पास है कि नहीं? जिसके पास आदमी नहीं है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है उसके पास भी आदमी आपका व्यवहार बढ़िया है तो हो जाएगा। तो दोनों का जो मिलन है ये होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो व्यवहार बढ़िया रखिए, आदमी चलाएगा। अगर पैसा नहीं है, आदमी को इकट्ठा कर लीजिए, पैसा चलाएगा। नहीं, आप दुनिया कोई नेटवर्क कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ टालविल लाइफ, आप कुछ भी कीजिए विश्वास के साथ कीजिए। और टालविल लाइफ में आया है तो निश्चित रूप से टालविल लाइफ में वो दम है। 1 साल में दे, 2 साल में दे, 3 साल में दे, 4 साल में दे। सब लोगों ने कहा कि 3 साल, मैं कहता हूं कि पूरी जिंदगी में भी अगर 1.5 करोड़ रुपया दे दे, क्या पूरी जिंदगी में 1.5 करोड़ रुपया आ जाता है तो जितना पूरा जिंदगी मेहनत करके कमाएंगे उससे ज्यादा तो होगा नहीं। हम पूरी जिंदगी में जो हम काम कर रहे हैं, पहले से मजदूरी कर रहे हैं, ऐसा करके नहीं कमा सकते हैं क्या? वो तो बचबे नहीं करेगा।
और बाद बाकी आपने टालमी लाइफ में सेटअप कर दिया अपना आईडी और पैसा डाल दिया, ये तो बैठले बैठले रहने वाला है, इसके लिए तो कमाना नहीं है। उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, तो करिए रहे हैं नहीं, तो आपके जीवन में ये एक्स्ट्रा आने वाला है। और जब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो आपके बाल बच्चों के लिए परेशानी नहीं आने वाली है। जो आप परेशानी आज आपके साथ है, जो आज आप दर दर नौकरी ढूंढते हैं, हमें कभी कभी बिहारियों की मानसिकता में बड़ी मैंने अंदर से कुंठित हम होते हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं कि नौकरी के विरोध में हूँ, नौकरी के विरोध में नहीं हूँ, नौकरी करने वालों को छोटा नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो भी एक वजह है कि फैक्ट्री आज चलती है। नहीं, एक वजह मालिक है जो पूंजी लगाया है, उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ चलती हैं। दूसरी वजह आप हैं जिनकी वजह से फैक्ट्रियाँ चलती है। फिर भी आपका कोई सम्मान वहाँ नहीं है। तो सम्मान नहीं है तो सम्मान क्यों नहीं है? क्योंकि आप पैसा कम कमाते हैं। नहीं तो आपका मैनेजर है जहाँ काम करते हैं, अब मैनेजर इतना नहीं कमाता है कि उसको भी पैसा का मार्केट से जरूरत नहीं है। एक वो प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी पैसा की जरूरत पड़ेगा, और गलती से सूद पर उसको पैसा दे दीजिए 1 लाख रुपया, और उसके बाद जब उस ब्रांच में भी आप नीचे काम करना, कहीं टूट के नहीं बोलेगा, है ना। तो हर चीज का इलाज है, आप उस इलाज को ढूंढिए, जीवन में सफलता के लिए काम कीजिए, डर के पास जाइए, डर के पास जाइए, धीरे धीरे डर आपके अंदर से निकल जाएगा। और जिस दिन डर निकल गया उस दिन, जिस तरह मुझे भी बहुत बढ़िया बोलने नहीं आता है, मुझे बहुत बढ़िया बोलने नहीं आता है, पर स्टोर इतना है कि मैं 26 दिन तक बोलूं तो आज वाली बात को नहीं दोहराऊंगा। जो हमारे टीम में पहले से लोग हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं अभी भी ट्रेनिंग देने का काम करता हूं। अभी भी एक बेला में केमिकल कंपनी है जो एग्रीकल्चर बेस में काम करती है। मैं उसके सेल्स के जितने भी एम्प्लॉय हैं, लगभग 150 से 200 एम्प्लॉय उनके पास है। महीने में एक दिन में 3000 रुपया लेकर ट्रेनिंग देता हूँ उनको। अपने से देते हैं 3000 रुपया। ऐसे तो जहाँ मैं पहले था 10,000 रुपया मिलता था। दिक्कत हमारे अंदर में है कि अभी सर बोल रहे हैं कि टाइम कम है, थोड़ा देख लीजिए, और मेरी आवाज ही खुलती है आधे घंटे के बाद। जब आधे घंटा बोलता हूँ उसके बाद आवाज खुलना शुरू होता है, उसके पहले आवाज निकलता नहीं है। कोयला वाला इंजन, उसके पहले मैं घूम आता हूँ, है ना। तो चलिए खैर, आगे की मीटिंग में हम लोग सेल्स की बात और भी करेंगे, क्योंकि सीखना और सिखाना ये समंदर वाली बात है। आप जब काम कर रहे हैं तो आपको समंदर बनना पड़ेगा। बहुत सारी नदियां आएंगी और उसमें बह के एंड करेंगे, और आप वहीं के वहीं रहेंगे। मतलब आपको ऐसा बनना होगा, अपने अंदर में चेंजिंग लाइए। जिस दिन चेंजिंग ले आइएगा उस दिन न किसी कंपनी के मोहताज आप होइएगा, न किसी लोग के मोहताज होइएगा। हम कई कंपनियों में काम किए, जिसको मोटरसाइकिल को पीछे बैठा लिए उसको एजेंट बनाइए दिए, और ऐसे लोग हमको 10 लाख 20 लाख रुपया कमा के भी दिए। जिसको मोटरसाइकिल पे बैठा लिया और लेके गया, उसके मंजिल तक छोड़ दिया, वैसे आदमी मुझे 10 लाख रुपया देंगे जी। और हमारे सत्य प्रकाश सर है, इनके साथ भी हम लोग काम किए हैं, और काफी दिनों से सत्य प्रकाश सर नेटवर्क मार्केटिंग में है और अच्छे अनुभवी हैं। तो मैं अपनी तरफ से चाहता हूं कि 2 शब्द आके हमारे साथ ही कुछ कह दें। एक बार सत्य प्रकाश सर के लिए जोरदार ताली। बहुत बधाई हो सर। सर के साथ हमारा जो अनुभव है लगभग 2003 से हम लोग साथ हैं, और 4 में वेस्टीज आई थी, लॉन्चिंग हुई थी, उसी समय से हम लोग साथ में कई प्लेटफॉर्म पे रहे। तो यहाँ पर काम ही यही होते रहा, लेकिन बहुत आया गया, कभी सीनियर छोड़ के चले गए, कहीं कंपनी का प्रोडक्ट गड़बड़ हो गया, तो ये सब चीज़ रहा। मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है। मैं मुजफ्फरपुर से ही रह रहा हूँ, मैं ही बिलोंग करता हूँ, और यहाँ खादी भंडार के पास एक छोटा सा झोपड़ी बना के रह रहा हूँ पिछले 15-20 साल से। अभी हाल में इस 4 लेन में भी 1.5 कट्ठा जमीन नेटवर्क मार्केटिंग का ही देन है कि खरीद लिए हैं।
मेरा मुख्य रूप से पेशा नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे शरीर पर अगर ये वो कपड़ा भी है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। वो जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, मेरा बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब नेटवर्क है। मैं 87 में अपने घर को छोड़ के निकला, झोपड़ी था, नवादा मेरा गांव हुआ, और उसके बाद 2006 में मैं छोटा सा झोपड़ी है। 2006 में मैं अपने गांव गया था जब मेरे फादर एक्सपायर हुए। उसके बाद फिर 2017 में मैं अपने गांव गया। यहाँ से मात्र 54 किलोमीटर मेरा गाँव। उसके बावजूद मैं यहीं रह के अपना पढ़ा लिखा, दुनिया जहान सब कुछ, आज नेटवर्क से ही मेरा सब कुछ चलता है। और ये अभी जैसा सर बता रहे थे कि बहुत कुछ हम लोगों ने किया, लेकिन वही ढाक के 3-5 होते गए, कहीं बड़ा पैसा भी बनाया। अभी पिछले 2021 में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को हमने स्टार्ट किया। 21 की मैं बात बता रहा हूँ। 21 में 20 अप्रैल को मैं ज्वाइन किया, और ये जो अप्रैल आया जिसमें मैं या भी आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। हाँ तो सर तो आपको बहुत तो उससे मैं पिछले 1.5-2 साल में लगभग 28 लाख